उल्टा उल्टा इन लोगों ने काम किया है। जिसको कल तक भाई भाई कहते थे, सरना और ईसाई भाई भाई है, आज इस भाई को इन लोगों ने तोड़ने का काम किया है। अपने खुद बता दिया, अपने करतूतों से इन्होंने बता दिया कि सरना और ईसाई कभी भाई नहीं हो सकते हैं। धार्मिक लोग होते हैं जिनका क्षेत्र अलग अलग बटा हुआ होता है। मुसलमान लोग हैं तो उनका मस्जिद है, और सिख लोग हैं तो उनका गुरुद्वारा है, और ईसाई है तो इन लोग का चर्च है, और सरना समाज का है तो सरना समाज का धार्मिक सामाजिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। हम नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर में रुपेश कुमार चौधरी। कल तक जो बोलते थे कि सरना ईसाई एक ही माँ के औलाद हैं, आज वही दोनों आपस में लड़ गए हैं और मामला इतना आगे बढ़ गया कि ये बाउंड्री को तोड़ दिया गया। और इस बाउंड्री को तोड़ने के बाद यहाँ पे थाना पुलिस भी हो गया। आप देख पा रहे हैं इधर की थाना प्रभारी लोग भी आए हुए हैं और जनता को झारखंड जोहार करेंगे। और ये कुर्मी मामला के बाद हम लोग लगातार इस मामला को उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं कि और ये चिंता का विषय है कि धर्मांतरण जिस तरह से है झारखंड में प्रदेश में हो रहा है, तो आदिवासी मूल समाज का रूढ़िवादी परंपरा बचेगा कैसे। कल तक ये लोग कहते थे कि आदिवासी सरना ईसाई भाई भाई का नारा लगाते थे। आपने देखा होगा एक माहौल इन्होंने क्रिएट करने का कोशिश किया था ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि आदिवासी और सरना भाई भाई है, लेकिन आज इन्होंने उस कथन को और इनका करनी को तोड़ने का काम किया है। क्योंकि ईसाई समाज है, इनका बाइबल में कहता है कि शांति प्रिय है, किसी से इनको बैर नहीं करना है। सबों से प्रभु यीशु का संदेश क्या है कि सबों को प्रेम करना है, सबों को एकता रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन जस्ट उल्टा इन लोगों ने काम किया है। जिसको कल तक भाई भाई कहते थे, सरना और ईसाई भाई भाई है, आज इस भाई को इन लोगों ने तोड़ने का काम किया है। अपने खुद बता दिया, अपने करतूतों से इन्होंने बता दिया कि सरना और ईसाई कभी भाई नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारी धार्मिक संस्कृति, हमारी पूजा पाठ पद्धति बिल्कुल अलग है और इन लोगों का बिल्कुल अलग है। कल परसों इन लोग का 2 तारीख को कबर पर्व का है, तो यहाँ पर डिब्डी में जो घटना हुआ है, ये लोग चाह रहा था कि इस सरना स्थल, अखाड़ा स्थल हमारा जो पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था का है, यहाँ कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइज करे। इसके लिए वो लोग चाबी वगैरह सब मांग रहा था, और नहीं देने के कारण ये लोग दीवार तोड़ने का काम किया है। तो जब भी आदिवासी समाज में इस तरह से बात आता है तो एक बैठक होता है, पान पैनबोरा रैयत कोटवार सभी बैठ के हम लोग यहाँ पर निर्णय करते हैं कि हम लोग को समाज में क्या करना है। लेकिन इन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है। एक तीर एक कमान, एक आदिवासी एक समान का नारा देने वाले ये ईसाई समुदाय के लोग आज सरना समुदाय के धर्म पर, इनके संस्कृति पर, इनके परंपरा पर, रूढ़िवादी परंपरा पर इन्होंने कठोराघात देने का काम किया है। और कहीं ना कहीं इतने दिन से इन लोग भाई भाई कहते आ रहा है, आज इन धोखा देने का काम किया है। इसलिए सरना समाज जो रूढ़िवादी परंपरा है पूरे झारखंड में इनके चेहरों को समझ चुकी है, जान चुकी है। और हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे निशा भगत हो, चाहे फूलचंद तिर्की हो, चाहे सोमा उरांव जी है, लगातार इन्होंने आवाज़ उठाया धर्मांतरण के खिलाफ। हम लोग बात को रख रहे हैं। कम से कम हम लोग सरना समाज के हैं तो अपना धर्मांतरण का बात को नहीं रखेंगे, हमारा समाज का जो अस्तित्व की बात को नहीं रखेंगे तो किनका बात को रखेंगे। दादा देखिए, सरना स्थल जो होता है वो धार्मिक स्थल होता है। उन लोगों का जो धार्मिक स्थल होता है वो चर्च होता है। तो फिर वो लोग यहाँ के धार्मिक स्थल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अपने प्रार्थना के लिए? भाई भाई का नारा देके यह बताना चाह रहे थे पहले कि हम लोग भाई हैं। हम लोग का तो ये लोग अखाड़ा में भी घुसा है। हमको लगता है कि भाई भाई कहते कहते ये लोग सरना में भी घुस जाएगा और कहेगा कि हम और आदिवासी और सरना तो दोनों ईसाई और सरना तो दोनों भाई भाई हैं। ये लोग कहना चाहते थे। कोई भी परंपरा जो धार्मिक लोग होते हैं जिनका क्षेत्र अलग अलग बटा हुआ होता है, मुसलमान लोग हैं तो उनका मस्जिद है, और सिख लोग हैं तो उनका गुरुद्वारा है, और ईसाई है तो इन लोग का चर्च है, और सरना समाज का है तो सरना समाज का धार्मिक सामाजिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। हम लोग का सरना हो गया, हड़गड़ी हो गया, हम लोग का अखाड़ा हो गया, हम लोग का गांव देवती स्थल हो गया। तो हमारा सामाजिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। पूरे झारखंड में अगर देखिएगा तो पहान को अलग ज़मीन मिला है, पैनभोरा को अलग ज़मीन मिला है, कोटवार को अलग ज़मीन मिला है, मुंडा राजा को अलग ज़मीन मिला है। समाज को चलाने के लिए सब जगह मिला है। और सभी जगह ये लोग अगर घुस जाते हैं और कहेंगे कि हम आदिवासी आपके साथ हैं, भाई भाई हैं, तो ये नहीं चलेगा। मैं एक और उजागर करना चाहता हूँ कि नामकुम प्रखंड में बड़कुम्बा नामकुम प्रखंड में एक एयरपोर्ट के सामने एक बस्ती है, उसमें हमारा व्यवस्था का ज़मीन में सारे के सारे लोग महतो व्यवस्था का ज़मीन में यहाँ पर सभी लोग ईसाई बन गए हैं। अच्छा
दादा एक चीज़ और बोलेंगे, जो धर्मांतरण का खेल जो चल रहा है, जो बोला गया यहाँ पे, मतलब किनको ऐसा है कि किन्हीं को क्या जबरन धर्मांतरित करने का प्रयास किया गया? ये तो चलिए दीवार तोड़ दिया गया, यहाँ प्रार्थना के लिए वो लोग चाबी मांग रहे थे कि यहाँ जगह को हम लोग यूज करेंगे, आप लोग नहीं दिए तो दीवार तोड़ दिए कुछ समय। लेकिन धर्मांतरण का आरोप किस बुनियाद पर लगाया गया? धर्मांतरण का आरोप इस बुनियाद पर लगाया गया कि आप देखिएगा सुदूरवर्ती क्षेत्र में कल अगर आप जाते रिपोर्टिंग करने, कल जो बुंडू की घटना हुई थी तो उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम लोगों ने जाके देखा कि आज भी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कितनी अभाव है, कैसे लोग हमारे समाज के लोग जीते हैं। और भोले भाले जनता को आप जाइएगा तो सबसे पहले आप अगर भूखा को आप अन्न दे दीजिएगा तो सबसे बड़ा भगवान वही हो गया। जो अगर गरीब आदमी को पढ़ा के आप रोजगार दे दिए तो वो आपके लिए भगवान हो गया। तो इसी तरह से ये लोग जंगल जंगल जाके शिक्षा का प्रलोभन देते हैं, स्वास्थ्य का प्रलोभन देते हैं और खाद्यान्न सामग्री का प्रलोभन देते हैं, और सबसे ज़्यादा अंधविश्वास का कि रोग मुक्त करने का ये लोग धर्मांतरण आज देखिए लग रहा है, जगह जगह लग रहा है। इन लोग बड़ा सम्मेलन करके क्या करता है कि चंगाई प्रार्थना सभा करता है। चंगाई प्रार्थना सभा में अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं और लंगड़े चलने लगते हैं। तो बाबा इतना बड़ा सरकार जो है, भारत सरकार बेवकूफ़ है। रिम्स और एम्स जैसे संस्थान को बनाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। अब हमारे झारखंड के संदर्भ में देखें तो सदर अस्पताल प्रत्येक प्रखंड में है, प्रत्येक जिला में सेंट्रल सदर अस्पताल है। अस्पताल और डॉक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है, सब पादरी लोग को ही हम लोग जगह दे दें, बहाली कर दे सब पादरी लोग को। अरे सरकार से चाहेंगे कि अगर ये लोग को आप सपोर्ट करते हैं तो प्रत्येक जिला में पादरी लोग को बहाली कर दीजिए और रोग मुक्त, शोषण कुपोषण मुक्त करने के लिए लोग को ठेका दे दीजिए। ये लोग आदिवासी समाज और सभी समाज में लोग स्वस्थ करके ये लोग दे देंगे और शिक्षा ये लोग दे देंगे। इस तरह से इन लोग का प्रलोभन दे के यहाँ पर आदिवासी भोले भाले जनता को गुमराह करके यहाँ पर धर्म परिवर्तन का खेल करते हैं और आदिवासी रूढ़िवादी मूल परंपरा को नष्ट करने चाहते हैं। और आज तो कल धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आज तो हमारा जमीन में घुस के, हमारा आखड़ा स्थल में घुस के ये लोग अपना हक जताने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। आदिवासी समाज जग रही है और समझ रही है कि आदिवासी ईसाई और मिशनरी और सरना कि भाई भाई नहीं है, बल्कि आज के बाद ये उलगुलान झारखंड में जाना चाहिए कि ईसाई और सरना दोनों भाई नहीं है, बल्कि दोनों अलग हैं। ये हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे, एक ठो डाल में एक पेड़ से दो डाल निकलता है, एक डाल हो जाता है सूखा और एक डाल हो जाता है हरा हो जाता है। तो जो अपनी जड़ से खनिज, लवण, मिनरल्स, वाटर लेके जो टहनी जाता है, जिस डाल पे जाता है, मतलब मूल परंपरा को जो जीवित रखता है वो जिंदा रहता है, और जो मूल परंपरा को नहीं रखता है, जिसमें खनिज और मिनरल्स नहीं जाने का काम करता है, वो डाल स्वतः सूख जाती है, एक दिन झड़ जाती है। हमारा इसी तरह से समाज है। एक माँ का पेट से, जैसे जोसेना बहन बोल दी कि एक माँ का पेट से निकले हैं दो संतान, लेकिन वही संतान आप देखेंगे कि एक चोर भी बनता है और एक सन्यासी भी बनता है। तो ये देखने वाली बात है कि ईसाई समुदाय हम लोग को अभी तक चलते रहा है और इस तरह से अब हम लोग होने नहीं देंगे। धर्मांतरण का खेल अब नहीं होने देंगे। नहीं, बहुत अच्छा बात बोला आपने दादा। लेकिन एक बात जो है, ईसाई समाज जो हमेशा बोलता है कि हमारे कारण जो है आदिवासी समाज का इतना उत्थान हुआ है, हम लोगों ने शिक्षा प्रोवाइड करवाया है, हम लोगों जो गरीब बच्चों तक खाना पहुँचाएँ, कपड़ा पहुँचाए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्या आपको लगता है कि ये बहुत बेहतर काम कर रही है, ईसाई मिशनरियाँ जो काम कर रही हैं या हॉस्पिटल जो काम कर रहे हैं, गरीब लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं? तो इसके वजह से भी लोग जो है कहीं ना कहीं, आपने खुद बोला कि गरीब लोग भगवान मान लेते हैं अगर उनको कोई खाना खिला दिया, तो ये भी एक तरीका है कि लालच में आकर के लोग धर्मांतरित हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अगर इनका दावा है कि हम इस झारखंड में या कोई भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में, चाहे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, इनके सीमावर्ती क्षेत्र में जहाँ पर आदिवासी है उनको धर्मांतरण करने का काम इन्होंने कहता है, क्योंकि हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, आपका एजुकेशन सिस्टम अगर बेटर है तो सरकार क्यों कॉलेज खोले? सवाल होती है, सरकार को कॉलेज ना खोले, सरकार हॉस्पिटल ना खोले, और सरकार रोजगार के लिए जो इंस्टीट्यूट वगैरह सब बनाती है, कल कारखाने ना लगाए, यही लोग दे दे। सवाल का जवाब हम करना चाहेंगे कि ये लोग जो बोलते हैं वो करनी और कथनी बिल्कुल अंतर है। सरकार अपने ये लोग तो सीधा सीधा सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि आप अगर शैक्षणिक संस्थान बनाए हैं और आपके यहाँ कोई जा रहा है पढ़ने, तो आप भी तो भेदभाव करते हैं वहाँ पर। सरना और ईसाई के बीच में आप शैक्षणिक संस्थान में भी भेदभाव कर रहे हैं। कल तक मुँह
खोल के कोई क्या नहीं ये बोलता मतलब था। हकीकत में होता है ये भेदभाव कहीं जी, शैक्षणिक संस्थान में? शैक्षणिक संस्थान में भेदभाव होता है। अगर हमारे लोगों को अगर करना है तो हम लोग खुद शिकार हुए हैं इस चीज़ का कि मतलब अगर किस तरह का भेदभाव होता है? भेदभाव होता है कि आप जाइएगा तो आपको जब तक ब्रदर और फादर से जब तक आप वहाँ पर आप पैरवी नहीं कराइएगा सरना बच्चा लोग का एडमिशन नहीं होता है। तो ऐसे हम चेताना चाहेंगे कि और जो हमारे नेतागण हैं वो कहते हैं कि आप लोग भी तो मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं और जितना भी लोग हैं मिशनरी संस्था और हॉस्पिटल में पढ़े हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे 75 साल हो गया और झारखंड आज़ादी का, और झारखंड बने 25 साल हो गया, कितने विश्वविद्यालय यहाँ बनाए, आदिवासी विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। ये किसकी कमजोरी है? कहीं ना कहीं मिशनरी समाज को और माइनॉरिटी समाज को सरकार भी सहायता देने का काम करती है। आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री, आदिवासी राज में क्यों नहीं है यूनिवर्सिटी? ना डिग्री कॉलेज है, ना यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है। आदिवासी के लिए शैक्षणिक संस्थान बनाना पड़ेगा, तब जाके इस मिशन समाज के लोगों पे मुंह में तमाचा लगेगा। ये लोग सरकार को भी घेरने का काम किया है कि केवल मिशन लोग ही शिक्षा दे रहा है, तो सरकार को जो सरकार में जो मंत्री जो रहता है शिक्षा मंत्री को बंद कर देना चाहिए। तो ये चीज़ में आप मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है कि सुदूर बस्ती में बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाया, स्वास्थ्य नहीं पहुंच पाया, इसके वजह से लोग वहां पे चले जाते हैं, मजबूरी में चले जाते हैं, चाहे वो कमी ही रहती है उसके कारण चले जाते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं नाकामी मानते हैं यहाँ की? जी, सरकार की विफलता है। आज़ादी का 75 साल हो गया और हमारा झारखंड का 25 साल। युवा झारखंड आप कहीं भी जाके देख ले, जंगल जाके उन्होंने छोटा गिरजा बनाया है, और गिरजा बना के आप छोटा बच्चों को और गरीब बच्चों को वहाँ पर एजुकेशन देने का काम करता है। लेकिन वहीं पर सरकार जो हमारा स्कूल जो खोला हुआ था, हर गांव में स्कूल खोला हुआ था, हर पंचायत में बाबूलाल मरांडी ने स्कूल खोला था, उसको बंद करने का काम किया है। शिक्षक बहाली करने का काम नहीं कर रहा है। कितने स्कूल में तो भैंस छूटे हुए हैं, कितने स्कूल में तो शौचालय बना दिया गया है। आप ऐसा नहीं चलेगा। अगर सरकार को शिक्षा देना है और इन मिशनरियों से अपने आप को बचाना है, बचाना क्या कहेंगे, सरकार के साथ में आप तो मिले हुए रहते हैं। आप जितना भी ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है, कितना आदिवासी सरना समाज में जाता है, आप देख लीजिए। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में अगर कहीं ना कहीं त्रुटि है तो ये सरकार इनके लिए दोषी है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पर मिशनरी या ईसाई संस्थान जो है वो कहते हैं हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग का काम ही है सेवा करना। वो लोग कहते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा शांति प्रिय लोग हैं, दुनिया में सबसे शांति प्रिय अगर कोई धर्म है तो वो ईसाई समाज का धर्म है। कहना ये होता है कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को भी आगे कर देना चाहिए। ये प्रभु ईसा मसीह ने ऐसा सीख दिया है बाइबल में। क्या बोलेगा, क्या सच में वो लोग शांति प्रिय हैं? ईसाई धर्म से पहले अपने आप को ये लोग शांति प्रिय कह रहे हैं, तो बौद्ध भगवान जो थे, भगवान बुद्ध से बड़ा कोई शांति प्रिय धर्मात्मा यहाँ पर इस धरती पर पैदा नहीं हुए हैं। और भगवान महावीर जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जैन मुनियों को देखिएगा, वो लोग एक कीड़ा मकोड़ा किसी को भी नहीं मारता है। वो लोग अपना बदन में कपड़ा तक नहीं लगाता है। तो वो लोग इतना दयालु होता है कि उन लोग को लगता है कि हम शरीर में कपड़ा पहनेंगे तो कहीं ना कहीं कोई कीटाणु मर जाएगा। तो वो जानते हैं कपड़ा जो बन के आ रहा है उसके वजह से मतलब कहीं कॉटन हो रहा है या कुछ भी, तो बहुत कुछ उसमें भी सोच होता है कि खाना खा रहे हैं तो वो मिट्टी से आ रहा है तो उसमें कितने कीड़े मार करके मेरे तक पहुंच रहे, तो इस तरह से सोच करके वो लोग नहीं करते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखिए, अगर शांति का अगर किसी को इतिहास में देखना है, अगर एग्जाम्पल देखना है, तो इससे बड़ा शांति प्रिय आपको कोई धर्म नहीं मिलेगा। स्वतः यहाँ पर वहाँ पर होता था कि उस समय यज्ञ हवन में बहुत सारा पूजा पाठ में लोग वहाँ पर उब चुके थे, इसलिए एक रास्ता आया, लाइट ऑफ सन कहा जाता है भगवान बुद्ध को, एशिया का लाइट पुंज कहा जाता है। एक समाज को दिशा देने का काम किया अपने कालखंड में। लेकिन ये मिशन समाज, इनका एक बिजनेस है, मैं बता देना चाह रहा हूँ। आप खुलासा करना है तो कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया खुलासा मैं करना चाहूँगा। और इसको मैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखना चाहूँगा। एग्जाम्पल आपको बता देना चाहूँगा, एक चर्च में 500 आदमी है, इंटू आप अगर हर संडे अगर उसमें अगर 100 रुपया जमा होता है तो कितना हो गया?
50,000 1 लाख जमा होता है, उसको आप मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे तो पता चलता है कि लाखों रुपया इन लोगों के चर्च में संगठित इनका धन एकत्रित होता है। तो जब लोगों को धर्मांतरित नहीं करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे नहीं, इसको आप ले सकते हैं कि नेटवर्क मार्केट की तरह से। तो वो लोग बोलते जो पैसा लिया जाता है वो सेवा के लिए खर्च किया जाता है, वो गरीब लोगों तक पहुंचता है, वो जो भूखे लोग हैं उनको खाना दिया जाता है, जो नंगे लोग हैं उनको कपड़ा दिया जाता है, जो बीमार लोग हैं उनको स्वास्थ्य पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए पैसा लिया जाता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इन लोगों के जितने पादरी हैं और पास्टर लोग हैं, सभी को हमारा जो पहान व्यवस्था है, जो रूढ़िवादी परंपरा के अंदर पहान व्यवस्था है, सब पहान लोग आज गरीब जैसा दिखता है। और ये लोग एसी कमरा और एसी गाड़ी में चलता है, कैसे चलता है, कौन दे रहा है ये लोगों को? तो गरीब लोग का पैसा से वो लोग ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल गरीब लोगों का पैसा से नहीं कहा जा सकता है कि ये लोग धर्मांतरण करके जो यहाँ पर चर्च में इकट्ठा करते हैं, हर महीना हर सप्ताह ये लोग का चंदा होता है, वहाँ पर चंदा से ये लोग अपने सोसाइटी को चलाते हैं, अपने धर्म को चलाते हैं। और एकमात्र विकल्प है कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर पैसा का बड़ा खेल होता है। ये अल्पसंख्यक कहते हैं और सरकार से भी लेते हैं और विदेशी फंड से भी लेते हैं, अपने स्कूल और मेडिकल कॉलेज या संस्थान चलाने के लिए सरकार से भी पैसा लेते हैं। कहीं ना कहीं मोटी रकम इन लोग को यहाँ से उगाही का काम करते हैं, इसलिए धर्मांतरण होता है। तो जो भी धर्मांतरित होते हैं दादा, वो तो अपनी मर्जी से धर्मांतरित हो रहे हैं ना, उनको तो कोई जोर जबरदस्ती करके धर्मांतरित नहीं किया जा रहा है, ऐसा उन लोगों का कहना है। प्रार्थना सभा में और इनके एजेंट के माध्यम से मोटिवेशन किया जाता है। मोटिवेशन के माध्यम से कोई आदमी पाकिस्तान से भारत आता है, अपने शरीर में बंद बांध के ब्लास्ट कर दिया जाता है। मोटिवेशन में वो शक्ति होती है कि कोई आदमी अपने आप को, आप देखते हैं एग्जाम्पल में इंदिरा गांधी के सामने बम बांध के गया, अपने आप को उड़ा दिया। तो मोटिवेशन में वो पावर होता है। आतंकवादियों को सेम मोटिवेशन ट्रेनिंग दिया जाता है, जहाँ अगर पाकिस्तान से भेजा जाता है आतंकवादियों को, तो इतना मोटिवेट किया जाता है कि जाओ अपने मुल्क के लिए लड़ो और तुमको जन्नत प्राप्त होगा। इस तरह से मोटिवेशन दिया जाता है। तो ब्रेन वॉश, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी मंडली में जाके लोग ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं और माइंड को पूरी तरह से हाईजेक कर लेते हैं कि, और उन लोग को अब लगने लगता है कि नहीं, हमारा उद्धार अगर कोई करेगा तो प्रभु यीशु करेगा, परमात्मा करेगा। ऐसे करके ये लोग अपना बात को रखते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं। और मोटिवेशन से जहाँ 4 जन गए तो देखा देखी और एक घर बढ़ जाता है, और जहाँ पर 10 जन हुए तो वहाँ पर 11वां होने में देरी नहीं लगता है। तो देखा देखी भी धर्मांतरण इस तरह से हो जा रहा है। और उनका एक ऑफर आ जाता है कि आप गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी जैसे इलाकों में देखेंगे कि सारे ईसाई समुदाय के बच्चे यहाँ पर रांची में आके पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक गरीब सरना समाज का जो आदमी होगा वो क्या चाहेगा कि हमारा बच्चा का गांव में रहे, वो भी दिखा दे कि चाहेगा कि हमारा बच्चा रांची में जाके पढ़े। तो इस तरह से जब तक वो धर्मांतरण नहीं करेगा तो मिशनरी संस्था में उसको एडमिशन नहीं होगा, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। इस तरह से ये लोग धर्मांतरण का खेल करता है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सर एक आंकलन के रूप में मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत दिन से मैं समाज को देख रहा हूँ इस तरह से धर्मांतरण का खेल किया जाता है।